84 विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बदहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों की भारी कमी के चलते मरीज इलाज के लिए गुजरात को जाने को मजबूर हैं। सीमलवाड़ा कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 84 विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यह अस्पताल 50 बेड क्षमता का है, लेकिन यहाँ डॉक्टर की भारी कमी मरीजों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। अस्पताल में कुल 9 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में मात्र 3 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं। इसमें स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ एवं CHC प्रभारी डॉक्टर सुभाष रोत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद परमार और जनरल सर्जन डॉक्टर जिग्नेश कटारा शामिल हैं। डॉक्टरों की कमी के बावजूद अस्पताल में रोजाना 200 से अधिक मरीज OPD में पहुंच रहे हैं। वहीं 2025 के आंकड़ों के अनुसार पूरे साल में 64,211 मरीजों ने यहां उपचार लिया। वहीं रोजाना 8 से 10 डिलीवरी भी होती है। प्रति माह 280 से 300 प्रसव करवाए जाते हैं। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है, लेकिन सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से मरीजों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए निजी अस्पतालों या गुजरात जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों में घायल मरीजों को यहां लाया जाता है, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर करना पड़ता है। इसी के चलते बाल रोग विशेषज्ञ के अभाव में भी नवजात और बच्चों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। दंत चिकित्सक का पद भी लंबे समय से रिक्त है, जिससे दंत रोगियों की परेशानी का भी यहाँ पर काफी देखने को मिलता है। अस्पताल में 3 मेडिकल ऑफिसर, 5 जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 1 दंत चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अधिकांश पद खाली पड़े हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते बड़ी संख्या में मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, जहां से कई मरीज मजबूरी में गुजरात के निजी अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं। इससे गरीब और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के मरीजों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमलवाड़ा CHC को अर्बन CHC में शामिल किए जाने से जूनियर डॉक्टरों को PG में मिलने वाला 10, 20 और 30 बोनस नहीं मिलता, जिससे डॉक्टरों का रुझान यहाँ पर कम हो रहा है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि इसे रूरल अस्पताल की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मरीजों का कहना है डॉक्टर पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की कमी के कारण अधिकतर मामलों में यहाँ रेफर करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने सीमलवाड़ा CHC को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेगी, डॉक्टर के पद बढ़ेंगे, 24 घंटे सेवाएं मिलेगी और गुजरात पलायन पर रोक लगेगी। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस गंभीर समस्या पर कब ध्यान देती है। 84 से संवाददाता गुणवंत कलाल की खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ सीमलवाड़ा CHC के बेड बढ़ाए जाए और यहाँ पर मरीज अधिक संख्या में होते हैं, जिनको यहाँ पर नीचे सोना पड़ता है, तो यहाँ पर बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाए। साथ में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, तो आगे प्रशासन एवं सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द सीमलवाड़ा में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि हम लोगों को सुविधा मिल सके। CHC सीमलवाड़ा के लिए यहाँ से गुजरात टच में है, यहाँ के मरीज सीमलवाड़ा के यहाँ से गुजरात जाते हैं। इलाज की व्यवस्था यहाँ सही जगह 9 डॉक्टर की जगह 4 ही डॉक्टर हैं। स्टाफ डॉक्टरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और मरीजों की संख्या के लिए जो करीब 200 बेड होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सुविधा मिल सके। गुजरात में बेचारे आजकल बेरोजगार लोग, खाने पीने का नहीं, पैसा है जेब में नहीं, इसे गुजरात जाते। इसलिए निवेदन है कि यहाँ पर कुछ CHC को क्रमोन्नत किया जाए, ताकि भविष्य में यहाँ के मरीज आगे दी जाए और यही व्यवस्था हो तो आगे जाने की जरूरत नहीं। यही निवेदन है कि उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि कम से कम सीमलवाड़ा के लिए ध्यान दिया जाए।
CSC सिमलवाड़ा 84 क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 250 मरीज की OPD रहती है। इसके अलावा यहाँ पर 8 से 10 डिलीवरी प्रतिदिन होती है एवं प्रत्येक माह में 280 से 300 के लगभग डिलीवरी हो रही है। तो ये हॉस्पिटल अगर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होता है तो यहाँ की जितनी जनता है उनको और ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती है। जैसे और ज़्यादा स्पेशलिस्ट आएंगे तो 24 घंटे उनको सुविधाएं मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अभी हमारे पास में कोई भी एक्सीडेंटल केस आते हैं तो हमें प्राथमिक उपचार के बाद में और उसको कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट दे नहीं पाते हैं, तो रेफर करने के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। अगर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होता है और अस्थि रोग विशेषज्ञ यहाँ आ जाते हैं तो लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं। यहाँ पे एनेस्थेटिक डॉक्टर की कमी है, इस वजह